देवं सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मं लोके जरारुभयमृत्युनाशनं दातारमीशं विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुदोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिहृद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमम्भोजनेत्रं कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरीतं निखिलगदवन् प्रौढदावाग्निलीलं प्रौढदावाग्निलीलं प्रौढदावाग्निलीलम्। प्रणाम सभी लोगों को। मैं वैद्य अरविंद पाठक आप सभी लोग का स्वागत करता हूं। सभी लोगों को कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। आइए आज हम लोग क्लिनिकल संभाषण शुरू करते हैं। आप सबके सब भारत के सर्वश्रेष्ठ चिकित्सक लोग हैं, सभी को मैं प्रणाम करता हूं। यहाँ पर बहुत सारे वैद्य लोग जुड़े हुए हैं, तो मैं सभी के नाम ले लेता हूँ। आदरणीय विकास जी जुड़े हुए हैं, डॉक्टर मुनमुन जी जुड़े हुए हैं, और भोसले सर जुड़े हुए हैं। और तो मैं सभी लोग को यहाँ स्वागत करता हूँ। चलिए, हम यहाँ पे कोई पेशेंट लोग भी आए हैं, तो हम पेशेंट लोगों से बात करते हैं। मुनमुन जी, आपके कोई पेशेंट हैं क्या? जी सर, जी सर। क्या नाम? हमारे पेशेंट है सुशीला कुमारी। लाल बाबू चाचा जी, अपना ऑडियो वीडियो ऑन कीजिए, बात करना है। ऑडियो वीडियो मतलब स्टार्ट लिखा, अनम्यूट लिखा होगा और स्टार्ट वीडियो नीचे में कॉर्नर पे। हेलो, आवाज जा रही? हेलो, चल नहीं पा रहे हैं। ऑडियो वीडियो ऑन कीजिए, नीचे में है कॉर्नर पे। आप उनको कॉल करिए तो शायद उनको समझ आ जाएगा। जी जी सर, मैं बोलता तब तक। हाँ, कर रहा हूँ। एक और कोई जुड़े हैं, 164759990। ये शायद सुनील भैया आप हैं क्या? हम जुड़े हैं। हाँ हाँ हाँ, अच्छा अच्छा अच्छा। ऑडियो वीडियो ऑन कीजिए। हाँ हाँ, हाँ मुनमुन जी आप ही इनसे बात करिए। हाँ। आज मैंने आपको लंघन करने के लिए बोला था, उसमें कुछ किए? मतलब वो वो आज तो आज मेरा पेट ही खराब था, तो एक तरह से फास्ट ही हो गया है। तो पेट खराब हो गया, क्या हुआ? वो हुआ था कि कल मछली खा लिए थे, तो शायद सूट नहीं किया होगा, चाहे कुछ तो सुबह हाँ, अभी तो पतला आपका तबीयत खाना। ठीक हाँ। अभी तो आपका तबीयत ठीक नहीं है, तो कुछ दिन तो मछली मुर्गा तो थोड़ा दिन कंट्रोल करना था, ऐसा मतलब। हाँ, हाँ, तो तो वो आज जो पूरा इंटरेक्शन वाला जो भेजे थे, वो आज मैंने उसको पूरा उसको गो थ्रू किया है। तो पापा हाँ से भी हाँ डिस्कस किए, तो बोला ठीक है, वो जहाँ भी ये आयुर्वेदिक का दुकान या कोई ऐसा ये प्रोडक्ट सेल करती हो, तो पता करके जरूर ला देंगे, क्योंकि हम्म वो भी इस चीज से जुड़े हुए हैं। अच्छा। तो आज आपका दिनचर्या बताइए। आज मतलब क्या क्या खाए? सुबह में उठे तो पूरा दिनचर्या बताइए। पूरे दिन सुबह से उठे तो पेट खराब था, तो फिर कुछ तो खाया नहीं, बस वही नींबू पानी। और तब हाँ जाके ये 4 बजे करीब जाके थोड़ा सा मुझे लगा कि अब भूख लगी है, तो फिर उस समय वही 4 रोटी सब्जी था वो खाए। उसके बाद फिर हाँ। अभी तक ऐसा ही है। अच्छा, सुबह मतलब 4 रोटी खा गए? आपको ना मतलब कम से कम 7 दिन तक रोटी, 7 दिन तो नहीं, 5 दिन मोटा मोटी मान लीजिए, 5 से 7 दिन तक रोटी वगैरह नहीं खाना है। हाँ, नहीं, वो पूरा डाइट वो डाइट फॉलो करेंगे, क्या कहते हैं, कल से हाँ हाँ, लिक्विड लिक्विड जो डाइट जितना लेना भी है। कुछ मैं जो हाँ सुबह में डिस्कस हुई थी ना,
तो सब डाइट हम्म फॉलो हम्म करूंगा। हम्म। और मैं चाहता भी कि मैं एक बार मैं खुद भी, ये एक तो ये भी अच्छा है, और मैं सोच भी रहा हम्म था कि मैं डाइट पे चला जाऊं, तो ये बहुत बढ़िया है कि इसके साथ हम्म साथ मेरा कुछ अच्छा भी हो जाए। होगा होगा, बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा। मन में एक दृढ़ संकल्प लीजिएगा कि हमको ठीक होना है, तो हो जाते हैं लोग, हो ही जाते हैं। हाँ, वो चीज तो है कि हम्म। कॉन्फिडेंट रखना चाहिए अपने आप में। जैसा मन रखिएगा वैसा हो जाएगा। मन में रखिएगा कि हमको ठीक होना है, तब ठीक हो जाएगा, हो जाएंगे। मन में रखिएगा कि नहीं हमको ठीक होगा कि नहीं होगा, कंफ्यूजन रखिएगा, तो फिर उसी हिसाब से मतलब रिएक्ट होता है, रिएक्ट तो प्रॉब्लम वैसा ही हो जाता है कि ठीक नहीं होती उसके है। साथ जैसे हमें तो वो जितना भी, वो क्या कहते हैं, उस जितना भी प्रिस्क्रिप्शन था वो सब तो वो किए, उसके साथ मुझे कोई एक्सरसाइज चाहे कुछ ऐसा योगा करने की जरूरत है? एक्सरसाइज तो हाँ हाँ, मैं योगा। वो, अच्छा, वो बताएंगे। योगा शशि तिवारी मैम नहीं आई है, तो योगा भी अच्छा बताएंगे अच्छा। आपको क्या करना है नहीं करना है, धीरे धीरे करेंगे, स्टेप बाय स्टेप हाँ, उस क्योंकि पे ये जाएंगे। अभी भी दिक्कत बनी हुई है, वही जो कंड्रो मलेशिया पटेला जो होता है, वो कट कट के आवाज आती है, और वही मोड़ मोड़ नहीं पाता हूँ। हम्म। होगा होगा धीरे। एक बार जीभ दिखाइए तो आप, जीभ देख रहे हैं अभी भी शांता है। तो जो कल से पूरा फॉलो कीजिएगा, समझे? तो आप देखिएगा 4-5 दिन में ही आपको कितना अच्छा लगने लगेगा। अरे अच्छा। मुनमुन जी, डॉक्टर, जी सर। अभी पेट खराब तो 4 रोटी कैसे खाएगी? आदमी को खाना वही हजम ना। ही नहीं है। वो कितना खाना खा रहे हैं? खाना सुबह से हजम नहीं हो रहा है, 4 बजे खा रहे हैं, अग्नि मान दे तो और होगा। हम्म? नहीं, उस तरह वही की ना वो नहीं, मतलब। जैसे अरे चावल एक बीवल होता ना कि, खाना रहता है, तुम हाँ, रोटी कैसे खाते हो? पेट खराब किया मछली ने तो चावल के साथ तो ठीक है, नहीं तो कुछ पतला चीज लेते। रोटी कैसे खाए? मेन है कि थोड़ी सी दिक्कत भी है ना कि अभी फैमिली है नहीं, तो अकेले मैनेज करना पड़ता है बहुत कुछ। अरे नहीं, वो सब गए फैमिली ना, नहीं है अकेले इसका मैनेज करना मतलब। पड़ता है। मैनेजमेंट करना है। आपका शरीर इतना मोटापा है तो उसमें क्या जाने वाला है? हाँ, वो तो है ही कि शरीर तो है ही पहले से, क्योंकि बीच में हम खुद डाइट मेंटेन किए थे, उसमें और अभी बहुत ज्यादा फर्क पड़ गया है। फिर मेरे ख्याल रोटी से बनाने से निकालनी तो पड़ेगी आसान है, सबकी चावल जरूरत बनाना, होगी। गीला गीला खिचड़ी बनाना, और अपने यहाँ जो पतला मलसटकिया पे पतला चीज है मलगिल्ला ना, बोलते दाल हैं, जिसको माठ हाँ चावल वो, बोलते हैं। मेरा वैसा ही चला वो छाछ पे। मैंने आपको 3 ऑप्शन दिया सुबह में, पूरा तो समझा ही दिए हैं कैसे कैसे करना है। हम लिख के भी भेज दिए हैं आपको, तो ऐसा ही कीजिएगा। ठीक है। ठीक है वो, तब मैं अब कल से जरूर डेफिनेटली फॉलो करेंगे, फिर आपको 4 से 5 दिन बोले ना, उसमें जरूर कुछ फर्क दिखाई देगा जब हम वीडियो कॉल पे आएंगे तो। ठीक है, ठीक ठीक। शशि तिवारी मैम आ गई, हाँ। हाँ जी डॉक्टर साहब बोलो। हाँ मैम, इनको इनका हाँ केस उस दिन लिए थे आप, नहीं थे ना? हाँ। हाँ, नहीं नहीं नहीं, हमें नहीं लिया था इनका केस। अभी अच्छा कल अच्छा। ही तो आए थे हाँ शायद। हाँ मैम, हाँ मैम, आए थे। हम्म। इनका कुछ वो एक्सरसाइज के लिए पूछ रहे हैं, मतलब कुछ योग और करना चाहते हैं, तो क्या योग क्या में करवा सकते एक्चुअली पहले ये फर्स्ट पार्ट से शुरू करें, क्योंकि वेट लॉस वगैरह के लिए मान लो सूर्य नमस्कार वगैरह ज्यादा किया जाता है, लेकिन उसके पहले हैं? बॉडी में पूरी फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। तो फर्स्ट पार्ट करें, हम्म सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट, और फिर जा करके हम्म 1 महीने बाद आ जाए या 2 महीने हम्म बाद सूर्य नमस्कार पर। हम्म लेकिन उसके पहले थोड़ा हम्म सा पाचन ठीक रहे, क्योंकि हम्म योगासन करते हो तो ये जरूरी होता है कि ऐसा ना हो रहा कि कॉन्स्टिपेशन है, कब्ज है, उस हालत में करते हैं तो फिर उसके अच्छे हम्म रिजल्ट नहीं आते हैं। हम्म। जी मैम। और इनके बॉडी में बात भी बढ़ा हुआ है, बहुत ज्यादा रुकता भी है, अभी स्टिचिंग भी नहीं होगा। इसीलिए योग तो मेरे हिसाब से अभी लिपन पाचन अच्छे से हो जाए और घृत पान वगैरह करेंगे तो बॉडी में थोड़ा फ्लेक्सिबिलिटी वगैरह वगैरह आएगा, तब योग करेगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, ठीक है पाठक पाठक सर। इनको लंघन कराइए, लंघन। इनको हाँ अभी हाँ सर, खाना नहीं वो है। हम इनको सुबह में पूरा समझाया था, कल से करेंगे ये लंघन।
आज और तो अगर उल्लंघन की अगर एक तरह। नहीं करना है तो फिर ना अपना टाइम वेस्ट करे ना हमारा टाइम वेस्ट करे, तो किसी का नहीं टाइम नहीं, जब जुड़ेंगे तो मछली जरूर करेंगे। खाना है तो रोज मछली ही खाइए, फिर कैसे ठीक होंगे? फिर आपका भी टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए, हमारा भी नहीं होना चाहिए, मछली नहीं, खाते रहिए। जो प्रिस्क्रिप्शन आया था वो मॉर्निंग में क्या कहते हैं भेजे थे, तो क्या कहते हैं उसको पूरा गो थ्रू करके उसके बाद जो जो भी था लेकिन तो फिर हमने वापस हमने डिस्कस आपको किए। कल ही बोला था कि आप मत खाइए, लंघन करिए, आपको नहीं खाना चाहिए था। नहीं, वो ठीक है। उस दिन तो ये डिस्कस हम लोग आप सब किए थे कि पूरे जो मेरा दिनचर्या क्या है नहीं है, तो फिर आप बताए थे कि नेक्स्ट डे जुड़िएगा तो उसमें और कुछ भी आपको बताएंगे। तो मुनमुन मुझे मॉर्निंग में जितना भी ये प्रिस्क्रिप्शन था वो एक डिटेल शेयर किया था, तो फिर उसको पढ़ के फिर उसके बाद हम बोले कि इसको तो हम फॉलो ठीक है, करेंगे। लेकिन हमने आपको मछली खाने के लिए नहीं बोला था, मछली मत खाइए, आपके शरीर को नुकसान कर रहे हैं मछली। अच्छा। ठीक है। तो आप ना अभी मुनमुन जी आप इनको समझा दीजिएगा क्या करना है, ये सेशन होने के बाद हाँ सर, अच्छे मैं, से। हाँ हाँ मैं समझा दूंगा, आप लीव कर जाइए। हाँ। ठीक है, ठीक ठीक है। हाँ, चलिए सुशीला जी आप आइए, शशि मैडम आप इनसे बात करिए, सुशीला कुमारी जी अगर सुन पा रही हैं बुलाइए सर मुनमुन जी उनको। जी सर, ऑडियो वीडियो ऑन कीजिए। हाँ। अरे ये तो मिश्रा जी हैं, मुझे जो हाँ वीडियो ऑन हुआ तो मैंने स्पॉटलाइट कर दिया, तो मिश्रा जी हैं। सर, मैं उनको कॉल कर। ठीक है मिश्रा प्रणाम जी, सर। आप कुछ बोलना चाह रहे हैं, वीडियो ऑन करके बात करिए, सब लोग देखेंगे आपको। आपको आपको किसी से मिलवाना चाहते हैं सर? मिलवाइए, वीडियो ऑन करिए। आइए आइए आइए। ये देखिए किसी से मिलवाना चाह रहे हैं मिश्रा जी। अरे वाह, शशि मैडम बात करिए। हाँ जी, नमस्ते। हरे कृष्ण हरे कृष्ण, ये तो हरे बिटिया रानी है। कृष्ण। नस लिया अरे अभी भाई, अभी नस। आपकी आवाज नहीं आ रही बाबू। बोली बोली बोली। हाँ? नमस्ते। हम्म। अरे नमस्ते। जय करो जय करो जय करो जय। जय हम्म, जय श्री राधे। हम्म, क्या हम्म। बोलते हैं? जय श्री कृष्ण बोलते हैं, जय श्री राधे बोलते हैं? सब बोलती हरे कृष्णा जय श्री राधे हरि बोल। प्रणाम अच्छा। बोलती। हरे प्रणाम बोल। कृष्णा। प्रणाम बोलती। नस से किया, नस से कहाँ किया बेटा? नस से अच्छा, किया अभी। इन्होंने नृत्य किया, बहुत सही। हम्म हम्म। हाँ जी बच्चा। मुझे शिकायत कर रही है कि इन्होंने नस नस कर दिया। अच्छा, क्या परेशानी हो रही थी इनको? थोड़ी सर्दी जुकाम हो रही थी। अच्छा, तो फिर थोड़ा अनुलोमन कराइए। हम्म, चलिए। हम्म, ये आयुष बेबी है वैद्य आप विशाखा इनको ना मिश्रा। 5 ml हाँ। के आसपास कैस्ट्रो हाँ। ऑयल चाहो रात में दे दो, ठीक है? जैसे अनुलोमन हो जाएगा, अभी सर्दी जुकाम से बच्चों में तुरंत आराम आ जाता है। दोपहर में मैडम दिया था 2 ml। तो हम्म। नहीं तो थोड़ा कल से मोशन भी इसका रुका है ना, तो हम्म। इसकी मम्मी का वही सेंस रहता है ना, मैं हर बार ऐसा ही करता हूँ कि 5 ml ऑयल दे देता हूँ, दो तीन मोशन होते हैं, ठीक हो जाता है। हम्म। हम्म। हाँ, क्योंकि अभी दो। भी अभी भी पेट में मालिश करने के लिए और देने के लिए तैयार किया तो, लेकिन ये भागने लगी। इसको भी पता लग गया है कि पापा नशे करते हैं। अच्छा, कोई बात नहीं, आप ना हम्म, थोड़ा सा खेला कूदा किया करो और अच्छे से, तो पाचन इनका अच्छा हो जाएगा। कुछ भारी जा रहा है इनके अंदर, देख लीजिए दूध भारी है, या इन्होंने खाना शुरू किया होगा नाद में, तो नहीं वहां नहीं, पर कुछ भारी। रात में ये पिछले अभी नवरात्र में 1 2 दिन ये थोड़ी सी दही ले ली और साथ में फिर रात में केला ले ली। अच्छा, हम्म, तो इसीलिए हो गया, कोई बात बाकी नहीं। ठीक रहती है, इनका सब कुछ सही है। ये थोड़ा सा कहीं स्वर्ण प्राशन कैस्ट्रॉल इनको दे हो दीजिए, गया। क्योंकि बच्चों के केस में मैंने कैस्ट्रॉल दिया, 6 6 महीने के भी बच्चों को दिया है, और बहुत बढ़िया रिजल्ट रहा है। सबसे बड़ी बात ये है। बहुत अच्छा रिजल्ट आता है, मैं भी देता हम्म। हूँ। दे 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 हाँ। दे
चलिए ठीक है ना, प्रणाम। ठीक है चलिए, जी। हाँ, रमेश मुरारी जी से बात करते हैं। प्रीति मैम, आपके पेशेंट जी को बोलिए। हाँ सर, आपको कैसा फील हो रहा है सर? नमस्ते सर। सर सर ठीक आपको है। कैसा, बैक में कितना % ठीक हो गए? बैक में हो रहा था दर्द, साइड में है, सेंटर में तो कम है, नहीं है, साइड में है। ठीक है, तो आप ठीक अभी फील हो रहा है? बस्ती ले रहे हैं तो कैसा फील हो रहा है? तेल रिटेन हो रहा है पूरा रात भर? हाँ, रात को पूरा सही रह रहा है। ठीक है सर। और भूख लग रही है आपको सर टाइम पे? हाँ, भूख तो बहुत लग रही है। और सर मेंटली आपको कैसा फील हो रहा है, माइंड? माइंड में ठीक है। वो जो पेन हो रहा है, कल मैम से बात हुई थी ना मेरी, उन्होंने कहा कि आप देखना कि आपको पेन कब कब होता है, क्यों होता है। तो मैं आज दिन में चेक कर रहा था, तो जब मैं सोफे में बैठा था, हाँ हेलो, हाँ तो हाँ, सोफे सुन में रहे हैं। बैठा था, उसके बाद मेरे को पेन हुआ था। कोई बात नहीं सर, उसको थोड़ा टाइम लगेगा, धीरे धीरे ठीक हो जाएंगे। हाँ, अगर हार्ड में बैठता हूँ तो फिर दर्द नहीं है। अच्छा अच्छा, सोफे पे बैठने पे हो रहा है? हाँ, सोफे में से 10 मिनट अगर बैठ गए तो उसके बाद पेन होता है मेरे को ज्यादा। हाँ, उसको थोड़ा टाइम लगेगा सर ठीक होने में। ठीक है सर, आप अभी बस्ती ले लिए? जी जी। ठीक है तो हाँ सर, हाँ, भी लेते हैं। आप ले लीजिए। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। दूसरे एक जी। पेशेंट आए हैं, हाँ उनका। सर, नमस्कार सर। हाँ नमस्ते सर, आप कहाँ से बोल रहे हैं सर? हेलो। हाँ सर, आप कहाँ से बोल रहे हैं? आवाज हेलो। जी आवाज अहाँ के आबै छै। अहाँ कतऽ से पूछे छथिन डॉक्टर आवाज साहब जी, आबैया? कहाँ से? हाँ आवाज आबै छै, आबै छै। जी कहली डॉक्टर साहब पूछे छथिन मतलब हम कतऽ से बाजै छियै से पूछे छथिन। आय पूछे छथिन कि अहाँ घर से बाजै छियै। आवाज आवाज क्लियर नहीं आबि रहल यऽ सर। हाँ ठीक छै, आब जाइए आवाज? आवाज क्लियर नहीं आबि रहल यऽ। सर आपके कौन हाँ, पेशेंट है, आप उनसे बात कराइए। बढ़िया से आवाजे उनसे नहीं आबि रहल छै। पेशेंट से बात करवाइए ना, चाची से बात करवाइए, चाची से। आय चाची से बात करवाइए ना, जो पेशेंट है। हाँ लीजिए। हाँ हाँ जी। शशि मैडम, आप बात करिए इनसे। हाँ जी मैम, बताइए क्या समस्या है आपको? आवाज ही नहीं आ रहा। हेलो। हाँ, क्या समस्या है आपको? क्या तकलीफ आवाजे है? सर कम सुनाई दैया। आवाज बढ़ाइयो ना, अहाँ के आवाज कम या तो स्पीकर पर आवाज बढ़ाइयो, वॉल्यूम बढ़ाइयो अहाँ। मोबाइल से आवाजे नहीं बढ़ रहल छै, बड़ा दिक्कत है। अरे उसको वॉल्यूम फूल बढ़ाइयो स्पीकर के पर ना। नीचे रखे कि तैयो नहीं रखे आवाजे हैं? नहीं आबि रहल छै। ये फूल कौन के सा नीचे भाषा, तैयो आवाज नहीं आबि रहल छै। कौन सा भाषा बोल रहे हैं? मगही है कि भोजपुरी है कि मैथिली है? कहलिए कॉल कॉल पर सर समस्या ल लियो ने। मुनमुन जी, हेलो, आप फोन से बोलिए कि फोन से कहलिए बात। कॉल पर समस्या ल लियो ने। अच्छा ठीक है, तो हम सुबह में लगे या फिर सर कल में इनका केस फॉर्मेट भर के फिर डिस्कशन करेंगे सर इनका। अगर वीडियो बंद किया तो आवाज आ रही है क्या? अच्छा वीडियो बंद कर लीजिए आप। हाँ अब मैंने आवाज आ मैंने रहा कर है। दिया। अभी आ रही है आवाज? हाँ थोड़ा आवाज आ रहा है, थोड़ा। हाँ ठीक हाँ है, हाँ। शशि मैडम बात करिए इनसे। हाँ जी। हाँ जी मैम, बताइए क्या तकलीफ है आपको? मैम सवाल है जो इनको पार्किंसन डिजीज है अच्छा जी। जी, और इनको तकलीफ है कि जब थोड़ा सा हवा का कम मिलता है तो ब्रेन में ऑक्सीजन नहीं पहुंचती है। ब्रेन का नस नाड़ी कमजोर हो जाने के कारण इसका जो है सो मतलब मन ऑल बॉल होना चालू हो जाता है। जैसे लगता है कि अब हम नहीं हैं इस दुनिया में, पसीना पसीना हो जाती है। और कमर कमर जो है सो मतलब 3D में इनका दर्द रहता है। और उसके बाद करवट बदलने में तकलीफ होता है, उठने बैठने में भी तकलीफ है। अच्छा, क्या उम्र है इनकी? इनकी उम्र है मैम
48 वर्ष। 48 वर्ष है। तो अभी महीना आता है, महीना आना बंद हो चुका है? नहीं, ये तो लगभग 5-7 साल से बंद है। अच्छा, 5-7 साल से। तो कोई समस्या आई थी कि अपने आप सही से बंद हो गया था? कोई तकलीफ तो नहीं हुई न, थी? अपने अपने आप बंद हो गया है। हमको लग रहा है पार्किंसन का दवा जो खाती है ना, सेंडोपा, तो पार्किंसन की दवा कितने साल से खा रही हैं? लगभग यह बीमारी इनको 2009 में हुई थी। 9 में हुई थी, 14, 9, 25 है ना? नहीं, और जी भाई 16, 9, 25, तो 16 साल से समस्या चल रही है। जी। तो 16 साल पहले इनको क्या तकलीफ शुरू हुई थी पहले? 16 साल पहले इनको ब्लीडिंग बहुत ज्यादा हो गया था। अच्छा। जब मेंस प्रॉब्लम हुई थी तो एक मतलब बच्चे भी नुकसान हो गया था। उस स्थिति में मतलब 3 महीना 4 महीना का बच्चे था, ऑटोमेटिक नुकसान हो गया, तो उसमें ब्लीडिंग बहुत ज्यादा, एवर्सन मतलब कराना पड़ा। तो फिर उसमें अच्छा, ब्लीडिंग बहुत एबॉर्शन ज्यादा हो में गया काफी था। पहले बच्चा नुकसान हुआ था कि सफैया जी, करवा रहे थे बच्चे का? नहीं नहीं, बच्चे का सफैया नहीं करवा रहे थे। तो मतलब बच्चा पेट में था तो ऐसे ब्लीडिंग शुरू हो गई? जी जी। क्योंकि बच्चा पेट में रहे तो मेंसेस तो हुआ नहीं हो, है ना? पहले बच्चा मतलब नुकसान हो गया, उसके बाद ब्लीडिंग चालू हो गया। हम्म। तो जी। उसमें तो जब बच्चा नुकसान हो गया था तो अपने आप वो ब्लीडिंग चालू हो गई थी कि सफाई किया उन्होंने उसके बाद ज्यादा ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई? नहीं मतलब हम लोग फिर एक दवा मतलब डॉक्टर से सलाह लिए, तो बोले हम्म। कि गर्भाशय में जो है सो मान लीजिए कचरा जमा है, सो इसको सफा करवा दीजिए, नहीं तो कैंसर हम्म। वगैरह हो सकता है। तो हम्म। पहले भी ब्लीडिंग हुआ और फिर बाद में सफाई कराने के बाद ब्लीडिंग बंद हो गया। अच्छा, जी जी। तो सफाई कराने के बाद ब्लीडिंग कम हो गया, सफाई से पहले ब्लीडिंग बहुत हो गई थी, है ना? हाँ जी जी। जी जी। ठीक है। उसके तो बाद फिर जैसे इसको सफाई। लगा 1-2 महीना के बाद लगा कि हमको झटका लग रहा है अच्छा, तो झटका लगने में बायां कहाँ पर साइड ज्यादा में, झटका महसूस होता था? और झटका लगा था बायां हाथ में और थोड़ा सा पैर में। अच्छा, तब तो जो है बाएं सो हाथ में। उसको मतलब पार्ट धीरे धीरे स्लो होना चालू हो गया। तो हम न्यूरो डॉक्टर से दिखलाए तो बोले कि इनको पार्किंसन हो गया है। तो फिर अच्छा। वो दवा लिखे, और फिर जब बराबर दिल्ली एम्स में भी गए तो वही बोले पार्किंसन है। तो हम ये अच्छा बात को जी। बताए तो कहा उसके वजह से नहीं हुआ था, मतलब ब्लीडिंग ज्यादा हुआ उसके वजह से नहीं हुआ, हम्म। ऑटोमेटिक हो गया, यही बोली। वो ठीक और है, अच्छा। उसके क्योंकि बाद मैडम जी धातु जी, क्षय उसके अगर बाद ज्यादा इसके होता शरीर है में तो बात कंपन बताओ। कंपन बहुत रहती है, कंपन ज्यादा रहता है, और पसीना तो एक बात पसीना हो बताइए, जाती है। 16 साल पहले, आज 48 साल के, यानी कि उस वक्त तो ये 32 साल के थे, है ना? हाँ, 32 और 35, जी जी, इससे ज्यादा नहीं। ठीक है। तो और कितने बच्चे हैं पहले से इनको? एक लड़का है, एक लड़की है। अच्छा, वो तीसरा बच्चा था? हाँ जी। उसके अलावा और भी कुछ बच्चे खराब हुए हैं? नहीं नहीं, कभी नहीं। ठीक है। तो ये पार्किंसन हो जाने के बाद भी फिर कभी दोबारा बच्चा ठहरा है? नहीं नहीं। ठीक है। चलिए, तो ये जो आपने पार्किंसन की दवा दिलाना शुरू किया तो क्या उससे आराम आया? हाँ, उसके बाद बांह सीधा हो गया, पाँव सीधा हो गया, ये सब हो गया ठीक ठाक। हम्म। हम्म। उसके बाद कुछ दिन के बाद 2 साल 3 साल दवा खिलाने के बाद फिर कंपन चालू हो गया। तो कंपन अच्छा, तो का फिर भी क्या बोला डॉक्टर कंपन ने? का कंपन के लिए वो मतलब पार्किंसन दिए, वो एक मतलब पार्कडीन और एक पेसिटेन दवा दवा एलोपैथ में दिए। नहीं, तो तो मेरा कहने मतलब फिर 2-3 साल बाद और दवा बढ़ गई, इसका मतलब है? हाँ, तो फिर उस दवा बढ़ाए डॉक्टर साहब, और फिर जो हम्म। है सो उसका डोज भी बढ़ा दिए। फिर 2-3 साल अच्छा। परेशानी हुआ तो उसी सेंडोपा का डोज बढ़ाते जा रहे हैं। पार्कडीन ठीक का है। भी डोज बढ़ा दिया और पेसिटेन का भी डोज बढ़ा दिए। अब इनको परेशानी ज्यादा क्या रहती है मैम, है ना? हम्म। हम्म। जो जब हवा इसको पूर्ण रूप से पंखा चलेगा तब जो हम्म। है सो पसीना नहीं रहेगी, या पंखा जब ही बंद होगा
और इनको गर्मी लगता है कि ब्रेन में मतलब बहुत हलचल मच जाता है और पसीना पसीना हो जाती है। हम पूछते हैं कि हार्ट प्रॉब्लम भी है, तो कहता है नहीं। दुखाता भी है? नहीं। भारी होता है? कि नहीं। सांस लेने में मतलब नाक से तकलीफ हो जाता है, सही ना। और उसके बाद लगता है कि मतलब इस दुनिया में नहीं है, मतलब विचलित हो जाती है और पसीना पसीना हो जाती है। और जब हवा चला देते हैं पंखा उंखा तो ठीक हो जाती है। हाँ? ठीक है। अच्छा मुझे एक बात हाँ, बताइए, और उन्हीं से पूछ कर बताइएगा, जी अपने मन से मत बताइएगा। उनको भूख कैसी जी लगती है? भूख हाँ। भूख बहुत कम खाती है और पैखाना कब्जियत रहता है। हाँ तो ये कब्ज कितने साल से रहता है? कब्ज लगभग इनको है 8-10 साल से। क्यों, ये जब ये परेशानी हुई थी पार्किंसन वाली तब कब्ज वब्ज नहीं थी? कब्ज है उसी समय से। हाँ तो फिर सर 16 साल को 8 साल मत बना दीजिए। ठीक है। जी जी तो जी। और पहले भी कब्ज की तकलीफ रही है जब और छोटे थे भी? छोटे में कभी कभी कोई मेडिसिन ही नहीं खाई है, चलो दवा आपके का यहाँ जब कभी से शादी होकर आई तो पेट वोट अच्छे से साफ होता था, भूख भूख बढ़िया लगती थी? हाँ हाँ, उस समय नहीं दिक्कत था, बिल्कुल स्वस्थ थी। और अभी मैडम इनको घुटना में मतलब घुटना में दर्द रहता है और कमर का जो 3D हड्डी है उसमें मतलब दर्द है कि पिसाव टॉयलेट जाती है तो हमको कांख में हाथ देकर उठाना पड़ता है, या रात को करवट भी हमको बदलाना पड़ता है। यदि चित्ते सोती है तो फिर करवट नहीं हो सकते है, होगा तो बड़ा कठिनाई से होगी, ठीक है। दर्द एक तो करते कब्ज रहता है रहती कमर है, में। तो एक बात बताइए, एक तो इनको कब्ज रहती है, भूख भी कम लगती है, तो क्या गैस वैस भी खूब बनती है? हाँ, गैस वगैरह भी खूब बनती है? गैस नहीं बनती है, सिर्फ कब्ज रहता है। गला वला भी चलता है? नहीं, गला उला नहीं जलता है इस सब। नींद बढ़िया आती है? पूछिए उनसे। नींद मतलब खूब सोती है और कभी काल बेचैन हो जाती है, नींदे नहीं आता है। कभी काल 6 महीना 1 साल में ऐसा हो जाता है कभी काल। अच्छा, और गुस्सा कितना आता है, छटपटाहट, कम आता है ज्यादा? गुस्सा जब आता है तो सर थरथराने लगती है कभी काल। और हाँ, देह हाथ में भी जलन रहता है, टांग टांग में, पाँव में। अच्छा, तो गुस्सा आता है तो हम्म। क्या करती हैं, चिल्लाती हैं कि उसको पी जाती हैं? नहीं नहीं, चिल्लाती उलाती नहीं है, गुम हो रहती है अपना संभाल अच्छा। के। ओके। और कोई पेशाब वसाब में कोई तकलीफ? पिसाब उसाब बिल्कुल ठीक होता है। पेशाब में ऐसा तो नहीं है बार बार लगती है, रात में उठकर जाना ज्यादा पड़ता है, इस तरह की कोई चीज? रात में 2 बार जाना पड़ता है, हम जाते हैं साथ में। अच्छा, तो जैसे एक बार लैट्रिन होती है। एक बार जी, हम्म। आप बोलिए बोलिए प्लीज। एक एक बार मतलब 9 बजे जाती है, उसके बाद लगभग 3 बजे सवेर में, नहीं तो सवेर में। ठीक है। तो एक बात मुझे बताइए, जैसे इनको लैट्रिन वैट्रिन जो होती है तो उसमें चिपचिपाहट वगैरह तो नहीं रहती है? लेटरिन में चिपचिपाहट ना, अच्छा, और कोई तकलीफ? और कोई तक वही मेन है, इनको कमर में दर्द, हम्म। करवट बदलने में तकलीफ, हाँ वो और सब रहेगा, जब और जिसका ठौना पेट नहीं साफ जी, ठौना में दर्द, और उसके बाद वो जो माथा में जो पसीना पसीना हो जाना, और सांस हम्म। नहीं जा मतलब हवा ऑक्सीजन ब्रेन तक नहीं पहुंचना। अच्छा जी। तो एक बात बताइए, ये सुबह नाश्ता कितने बजे करती हैं? ये नाश्ता करती है, हम्म। नाश्ता तो जलपान तो नहीं, एक के बार भोजन 9 9 बजे पक्का, 8:45 9 बजे कर लेते हैं घड़ी के टाइम से। सुबह 9 बजे जब भोजन आठ करती है तो भूख लग? हाँ हाँ, भूख रहता है, थोड़ा भूख रहता है। और फिर दोबारा कब खाती हैं? दोबारा 4 बजे इनको भूख जरूर लगता है। अच्छा, तो फिर 4 बजे खाती हैं? रोटी, और नहीं, नहीं चार तो बजे बस खाती हैं कि नहीं खाती हैं? कभी काल खाती है, कभी काल नहीं खाती है। और फिर उसके बाद तिबारा कब खाती हैं? रात में 8 बजे। तो 8 बजे इनको भूख लगी होती है? हाँ हाँ, भूख रहता है, मतलब रोटी 2 रोटी से कभी ज्यादा नहीं खाती है, गेहूं का रोटी। अरे वो अलग बात है, आप उनसे पूछिए कि भूख से खाती हैं कि टाइम हो गया सो खा लेती हैं।
भूख लगता है ना 8-9 बजे। हाँ हाँ, खाना कम खाती है, कहता है जो तो क्या खाती हैं ज्यादा? मतलब चावल और रोटी, दिन में चावल, रात को रोटी, रोटी सब्जी दूध रात को। अच्छा, रोटी सब्जी खाने कितना टाइम बाद दूध लेती हैं? दूध जस्ट 1-2-3 मिनट बाद। तो एक बात बताइए, जब उनको भूख ही नहीं लगती तो रोटी खाकर दूधो ले लेती हैं? हाँ, ये कौन रोटी तरीका है भाई? 2 रोटी खाती है, 2 रोटी सब अरे 2 ही हल्का रोटी सा। से नहीं होता सर जी। अगर नहीं पचता है तो 1 चम्मच खाना भी भारी होता है, ठीक है। जी जी। इंसान को भूख से खाना होता है। तो पहली बात, चलिए ये चीजें हो गई। दिन में चाय दिन भर में कितनी बार पीती हैं? चाय नहीं पीती है, सवेर को कभी काल एक बार, कभी अच्छा। काल मतलब महीने 2 महीने में एक बार। अच्छा, दिन भर में कोई काम धाम करती हैं? कोई काम नहीं, कोई काम नहीं, शिक्षिका है, टीचर है, बैठी रहती है वहाँ आराम से। तबीयत खराब रहने के कारण ठीक से सेवा भी नहीं दे पा रही है। अच्छा, तो टीचर हैं? जी। तो स्कूल में फिर पढ़ाती कैसे हैं? वही कुर्सी पर बैठी रहती है, खड़ा बहुत देर तक नहीं रह पाएगी, नहीं, तो कमर बच्चों में को तो दर्द भाई है। बोलना पड़ता है ना पढ़ाने के लिए तो। हाँ, कम बोलती है। अच्छा, काम चल जाता है स्कूल में? जी जी जी। अच्छा, तो जैसे बच्चे को गुस्सा उस्सा दिलाते हैं फिर क्या करती हैं? उनको डांटती मारती हैं कि नहीं? नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं। थोड़ा सा अच्छा। डांट दपट दिया है ना, हम्म। थोड़ा सा मान लीजिए हाथ उथ तो थरथराते रहता है, तो मान हम्म। लीजिए वो कुछ लिख दिया कॉपी उपी पे या बोर्ड वोर्ड पे कभी काल। हम्म। यही होता है, टाइम पास कहा जाए। अच्छा, घर में लोगों से बोलती बतियाती हैं कि घर में भी गुमसुम बैठी रहती हैं? इनको मतलब सब दिन से कम बोलने का आदत है। अच्छा। जी जी, नहीं, और जैसे ऊंची इंसान अपने आवाज में बच्चों से तो कभी बात बोलता नहीं है। करते। हम्म। हाँ। इंसान जैसे अपने बच्चों से बोलता है या माँ बाप से कुछ ज्यादा बोलता है, तो ऐसा कुछ है कि नहीं, किसी से भी नहीं बोलती हैं? नहीं नहीं, बोलती है, मतलब जो काम जरूरत भर ही बोलती है, काम की बात। अच्छा। जी और कुछ जी। हो, ऐसी कोई चीज हो जो टेंशन उन्सन लेती रहती है हमेशा, ऐसा भी कुछ है? टेंशन तो कभी नहीं ली है। नहीं सर, ये चीजें खुद से बतानी पड़ती हैं। देखो, कोई दूसरे के बारे में नहीं बता सकता है, बहुत सही। चाहे हाँ, वो तो लीजिए पति हो बात चाहे कीजिए। बेटा हो। जी, आवाज आवाज थोड़ा इनका कम, वही बीमारी के कारण आवाज कम, मतलब हम समझ नहीं पाइएगा, आप लीजिए बात कीजिए डायरेक्ट। चलिए, अच्छा, बात कराइए। हाँ जी मैडम। सुशीला जी। हाँ, हाँ, टेंशन उन्सन कितना लेने की आदत रही है? हाँ, वो सब समझियो की कहे के। हेलो। अच्छा, वही मैं पूछ रही हूँ, टेंशन उन्सन कितना लेने की आदत रही है? टेंशन नहीं ले छियै, कभी काल ऐसा। अच्छा, रात में कितने बजे सोती हैं आप? 10, 11, 12 एनाही में। अच्छा, पहले कितने बजे सोती थी? सब दिन तो लेटे सुते छी मैडम। अच्छा, शुरू से आप लेट सोती थी? हाँ, फिर उठती कितने बजे थी सुबह? 4 बजे 5 बजे उठ सब। तो जब 4-5 बजे उठती थी तो क्या स्कूल से नौकरी करके आकर फिर दिन में सोती थी? हाँ, दिन में आबै छै सुति रही। हाँ, जोर तो से दिन में बोलिए। कितने घंटे सोती थी? गर्मी में ना तो ज्यादा, अभी तक समय उतने नहीं रहे, 1 घंटा 2 घंटा। अच्छा, गर्मी में कितने घंटे सोती थी? 2 घंटा 3 घंटा, 3-4 अच्छा, तो घंटा। जब पहले नौकरी करती थी, आपको हाँ, नौकरी करते हुए तो बहुत साल हो गए होंगे ना स्कूल में जो नौकरी करती 21 हैं? साल भऽ गेलै, 21 साल भऽ गेलै। 21 साल हो गया। तो शुरुआत में टेंशन वंशन तो नहीं रहता था स्कूल में नौकरी करने में? नहीं अच्छा, और घर के काम धाम का तो टेंशन ज्यादा नहीं लेती थी? ना, पहले सब कुछ करते हैं, अब नहीं, न बैठ के तो करनाइए न होइ छै मैडम। डाँड़ में दुखा रहल है आ ठेहुना में दर्द होइ छै, करै छियै लेकिन ओत पर नहीं करै छै, नहीं होइ छै, बहुत अच्छा, देरी जब से पहले बैठ सारा उठ सब के। कुछ करती थी तब कितना टेंशन लेती जी थी? सर। चलो है। स्लो है अब। न टेंशन कथी लेबै मैडम।
ठीक है, चलिए। पाठक सर, मेरी तरफ से हो गया, और किसी को उनसे कुछ पूछना तो पूछें। अभी हेलो। हाथ कांपता है क्या सर इनका? हाँ हाँ, पूरे शरीर में वाइब्रेशन रहता है, हाथ पांव सब पूरे। तो अगर कुछ लिखना रहा पेन से तो लिख पाती हैं आराम से? आराम से नहीं लिख पा सकती है, पूरे और वाइब्रेशन रहता है सर। वो समझ गए। जब वो दवाई नहीं खाएंगे, अंग्रेजी दवाई, तो क्या नुकसान होगा? अगर नहीं खाएंगे तो क्या होता है? तब एक डेग भी चल नहीं पाएगी और पूरे वाइब्रेशन हो जाएगा, पूरे हाथ पैर शरीर में दर्द हो जाएगा। सर अभी हाँ। क्या करना है, हम इलाज कर देंगे आयुर्वेद से, लेकिन इसमें एक तो टाइम ज्यादा लगेगा, और दूसरा बात है कि जो हम बोलेंगे वो करना पड़ेगा तभी ठीक हो पाएंगी। तो काहे न करेंगे। हाँ, तो एक काम करना है कि खाना खाने के बाद जो आप दूध दे रहे हैं बिना भूख जी। के, वो एकदम गलत है। दूध नहीं देना है इनको। अच्छा, दूध नहीं देना है। और बिना भूख के खाना नहीं खाना है। तो अभी अच्छा, बिना। हाँ, ठीक। मुनमुन जी पहले 7 दिन 15 दिन कुछ चीज बताएंगे कि नहीं खा के रहना है। वो अच्छा करके अच्छा अच्छा। फिर उसके बाद में फिर ट्रीटमेंट शुरू होगा मेन। अच्छा, और ये मतलब फल खाएगी ना, केला जैसे सेब पर ये सब। आप खाने पे ही ज्यादा जोर दे रहे हैं कि कैसे भी ये नहीं खाएंगे तो दूसरा चीज। ऐसा इनको पेट का अग्नि बढ़ाना है सर। आप खाना नहीं अच्छा अच्छा। देंगे तो हम क्यों भूखे रख रहे हैं कि उनका अग्नि बढ़े, भूख जी बढ़े। जी जी। इंसान खाने से ही मरता है या बीमार होता है, ना खाने से कुछ नहीं होता है। जी जी जी। हाँ, और हम एकदम भूखे नहीं रख रहे हैं। हम उनका ऑब्जर्वेशन करेंगे, कितना देर भूख लग रही है कितना नहीं लग रही है, उस हिसाब से ट्रीटमेंट करेंगे। ठीक है, ठीक तो ठीक सर। मुनमुन जी आप इनको अभी लीव करा दीजिए, फिर आप ट्रीटमेंट शुरू करिएगा। जी सर, अब लीव कर जाइए। जी। हाँ हाँ, अभी ऊपर कॉर्नर में लीव का ऑप्शन है, लाल वाला है, उसको क्लिक कीजिएगा। सर वेटिंग रूम में लाल डाल दीजिए। लाल वाला बटन। हाँ हाँ, लाल वाला। मैं वेटिंग में डाल देता अच्छा, हूँ। देखते हैं। चलिए मैं डाल दिया वेटिंग में। अभी देखिए मुनमुन जी, इनका हेतु कैसे शुरू हुआ कि इनको एक तो एबॉर्शन का हिस्ट्री आप लिखिए सब। एबॉर्शन का हिस्ट्री है। दूसरा, इनको ब्लीडिंग हो रहा था और डीएनसी कराया गया। तो ब्लीडिंग होना मतलब रक्त का क्षय हुआ है, वो वात प्रकोप का एक कारण है। डीएनसी कराया गया, वो वात प्रकोप का कारण है। उसके बाद में इनको कॉन्स्टिपेशन होना शुरू हुआ, वो तीसरा कारण है। अग्निमंद होने के बाद भी खाना खा रही है, वो है। फिर विरुद्ध अन्न खा रही है, जैसे खाना खाने में नमक वाला चीज खाया और उसके बाद में दूध पी रही है, तो विरुद्ध अन्न ये आम बहुत ज्यादा हुआ है शरीर में। तो मस्तिष्क में जो एलोपैथी के साइंस के हिसाब से डोपामिन सिक्रीट नहीं हो रहा है, तो पार्किंसन डिजीज वो उन लोगों ने डायग्नोस किया है। आयुर्वेद के हिसाब से वात प्रकोप हुआ है सब। ठीक है, तो वात प्रकोप ठीक करना है तो हमें स्नेहन। अब ये फिर से आ गए, जुड़ गए। अभी ये जुड़ गए। आप लीव कर जाइए। वो जो लाल वाला बटन है ना, उसको क्लिक करना है। नहीं हो रहा है, इनको समझ में नहीं आ रहा सर, वेटिंग रूम में डाल दीजिए फिर से। हाँ क्या वेटिंग रूम में डाल दूं? हाँ हाँ, तो हाँ। अब लीव भी नहीं करना है इनको। हाँ, तो इनका ना पहले तो हमें दीपन पाचन लंघन ये करना है। बहुत ज्यादा लंघन भी नहीं करना है कि इनको बात का प्रकोप उससे होने लगे। यह हमको करना है। उसके बाद में हमें स्नेहपान कराना है। जब इनका निरामावस्था आ जाएगा तो हमें स्नेहपान कराना है, और नस्य देना है, बस्ती देना है। तो स्नेहपान में महाकल्याण घृत या महापैशाची घृत या महापंचगव्य घृत ये देना है, कंटिन्यू देना है। बस्ती में आप इनको ये दे सकते हैं, शीरबला तेल, धन्वंतर तेल का मात्रा बस्ती 101 आवर्ती का देंगे तो ज्यादा फायदा होगा। और नस्य में आप ज्योतिषमती तेल, ब्राह्मी तेल, बचा तेल, यष्टि मधु तेल, ऐसे जो मेद्य है उसका नस्य दे, पहले स्त्रोतोरोध दूर करके। और दवाइयों में आप पंचामृत लौ गुगुल दे सकते हैं, स्मृति सागर रस दे सकते हैं, ब्राह्मी वटी स्वर्ण युक्त दे सकते हैं, सिद्ध मकर ध्वज, स्वर्ण मालिनी वसन, स्वर्ण कल्प दे सकते हैं। तो और रौप पे भस्म दे सकते हैं मस्तिष्क के लिए। ऐसे जब देंगे ना, धीरे धीरे रिकवर होती जाएंगी। और हमारे साथ हरिहर सर जुड़ते हैं, उनको भी पार्किंसन डिजीज था, वो पूरा रिकवर हो गया है अभी। तो नस्य देना बहुत जरूरी है इनको, नस्य और ये सारी दवाइयाँ। ठीक है।
बृहद चिंतामणि है, त्रैलोक्य चिंतामणि है, ये भी काम करता है। जो कंप वात है तो कंप वातारी रस, अंजनीरी कारी गुटिका, ये ऐसे बहुत सारी दवाइयां हैं। लेकिन और एक ये मैडम के पास भी आए थे, मनीषा सिंह मैडम है, उनके पास भी ऐसे पेशेंट बहुत सारे आते हैं पार्किंसन वाले, सब ठीक हो रहे हैं। पहले इनको लंघन कराइए सर, दीपन पाचन अनुलोमन। ठीक है, मुनमुन जी आप लिख रहे हैं सर? हाँ सर। हाँ, तो लाइन ऑफ ट्रीटमेंट यही है। और जो पहले पेशेंट जो जुड़े थे उनको भी लंघन कराइए, और उनको बोले मछली नहीं खाना है 2 साल तक। जी मछली सर। जो है त्रिदोष प्रकोपक है। हम्म। और वो एक्सक्यूज देंगे कि हम अकेले हैं, हमारा ये है वो है। तो अभी मैं भी अकेले हूँ, मेरा भी विवाह नहीं हुआ है, तो मैं क्या मछली खाऊंगा क्या? शादी नहीं हुआ है तो मैं मछली खाऊंगा? ये कौन सा एक्सक्यूज है? जी सर। अब जी सर। शरीर अलाउ नहीं कर रहा है तो क्या मैं मछली खाऊंगा, मैं पकोड़ा खाऊंगा? अग्नि के तो देखना चाहिए ना, पच नहीं रहा है लेकिन खाऊंगा, ये कौन सा बात है? जी सर। हाँ। उनको और भी बताइए, उनको लंघन करवाना है मिली रूप से, संघन कुछ ही दवाई तो का कोर्स। मेन है दोनों जी पेशेंट को। अभी ये वाले पार्किंसन वाले पेशेंट है कि स्रोतोरोध भी है, आवरण जन्य बात प्रकोप भी है, 6 जन्य से शुरू है, आवरण भी है आम की वजह से, कफ की वजह से, और ये बात प्रकोप भी है। बात जी की वजह से कंपन हो रहा है ना उनको, या बॉडी जड़ बन लहसुन, जाता है। अभी के पार्किंसन वाले पेशेंट को लहसुन का कुछ कल्प दिया तो? तो पहले दीपन पाचन तो हो जाए। हाँ, बाद में। हाँ अभी लहसुन का देंगी तो पित्त प्रकोप का काल है ना मैम। हाँ हाँ। अभी यस, शरद शरद ऋतु ऋतु। है ना, अभी हाँ तो नहीं दे सकते, अभी बाद में देंगे हम, हाँ। जी। हेमंत ऋतु में। हम्म। ट्रीटमेंट सही है आपका, लेकिन अभी शरद ऋतु में लहसुन नहीं। पहले जी लंघन सर। हो जाए, उसके बाद लंघन हो जाए। लहसुन क्षीर पाक भी देंगे तो आम बढ़ेगा वो। पहले तो हमें दीपन पाचन लंघन ये सबसे शुरू करना है। माइल्ड हम्म। लंघन दीजिए, लघु आहार दीजिए, खिचड़ी वगैरह। जब भूख बर्दाश्त नहीं होता तब ऐसे करना है। और नस से शुरू कर दीजिए कोई तेल का, जी बृहद सर। नस से अच्छा रहेगा, या मेथी जो भी तेल है मैंने बताया उसमें। जी सर। जी सर। जी। ठीक है, मैं करवाता हूँ। इससे पहले जो पेशेंट आए थे उनको तो अभी मिली रूप से दीपन पाचन नहीं करना है, और उस वो हो जाएगा 7 दिन 15 दिन में, उसके बाद फिर औषधि स्टार्ट करेंगे सर। हाँ, जी सर। ठीक है। ओके सर। थैंक यू मैं सर। जब मेरा बीएमएस में एडमिशन हुआ था ना, तो मेरा एडमिशन यवतमाल में हुआ था, जो वहाँ पे हम्म। है विदर्भा में, यवतमाल। तो जी मैं सर। हाँ जी। हॉस्टल में था, तो मेरा एक रूम पार्टनर आया नया, हम्म। मैंने उसको हम्म। पहली बार देखा। तो वो जी सर। आया, और वो क्या बोला कि मुझे ना, मैं आया हूँ सामान वामान लेके आया, और क्या बोलता है कि मैंने टॉवेल नहीं लाया। और इस गम में वो जाके दारू पी के आया। उस टाइम पे सोचिए, 12th पास होके दारू पी के आया, जी सर। और वो फिर चला गया। टॉवेल के हाँ। लिए वो घर गया नांदेड़। अच्छा। अगर यहाँ भी टॉवेल खरीद ही सकता चाहिए है। था तो वहां खरीद लेता, लेकिन वो नांदेड़ गया दारू पी के। फिर उसके बाद हाँ। आया, फिर उसके बाद में फिर से उसने कुछ छोड़ दिया, फिर दारू पिया। फिर हाँ। बोला कि हाँ। ये छूट गया। शंकर हाँ। पाड़े जो बोलते हैं ना, वो खाने वाला कुछ रहता है शंकर पाड़े, वो घर से हाँ। छूट गया, मम्मी ने दिया था। फिर वो फिर हाँ। गया। तो जो दारू पीने का आदत था वो उसको बहाना चाहिए था, और घर जाने का वो बहाना चाहिए था। वैसे ही मछली खाना है क्योंकि शादी नहीं हुआ, ये तो बहाना है। हम्म। मैं बताना ये चाह रहा हूँ। जी सर। नहीं, इनका तो शादी हुआ है, घर अभी ये लोग दिल्ली में है, इनका पत्नी अभी बिहार में है, तो इसीलिए हो सकता है कि ऐसा बोल रहे वो हो। ठीक है, उनको खाने से मना नहीं कर रहे हैं, उनको खाना है, लेकिन पहले बॉडी ठीक हो जाए तब खाएं। जी सर। जी सर। जी। ठीक है। हाँ, उसको, मेरे क्लासमेट को अगर टॉवेल ही चाहिए था, तो टॉवेल कितने का मिलता? उस जमाने में 97 98 में तो 10 20 रुपए का टॉवेल मिलता था। तो जी सर। वो 200 रुपए का भाड़ा देके वो घर गया टॉवेल लेने, वहां से खरीद तो सकता था ना। और इसके लिए दारू पीने की क्या जरूरत थी? वो मतलब मैं एक बता रहा हूँ कि वो दारू पीने का और घर जाने का बहाना ढूंढते लोग। वैसे ही जिसको खाना होता है तो बोलते मेरा ये नहीं हुआ इसलिए मैं ये खा लिया। हाँ हाँ हाँ। जी।
सर मतलब अभी लंघन जिसे कहते हैं उपवास करने के लिए लोग खाने को मतलब बहुत बड़ा चीज समझते हैं कि नहीं खाएंगे तो पता ना क्या हो जाए। तो लंघन क्या जैसी होगा? बोल क्या होगा अगर नहीं खाएंगे तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा, लेकिन मानसिकता ऐसा हो गया है कि नहीं खाने पे ना, मतलब अभी मेरा एक पेशेंट है सर, वो हमारे संघ के ही अपना स्वयंसेवक है, 21 साल का लड़का है। तो उसका मैं वही ना बोले विदग्धा पित्त का सिम्टम था सर, तो आप बताए थे जैसे फिर करवा रहे हैं उसको, तीसरा दिन है आज। तीसरा दिन उनको पिताजी तो समझ गए वो कार्य करता है, तो उनके माता जी आज हमको फोन करके मेरे से लड़ाई कर रही, कैसे आप कैसे डॉक्टर है, मेरे बेटे को 3 दिन से भूखे मार रहे हैं, आप उसका जान ले तो लेंगे बोलिए क्या कि ये भूख तो लगे, हम चाह रहे हैं भूख लगे, मार कैसे रहे हैं? हम तो शरीर को साफ कर रहे हैं, भूख लगे हाँ तो बोले तो कि भूख लग रही है। हाँ, फिर उनको समझाए हम अच्छे से, ऐसा ऐसा है। तब बोला ठीक है, इतना मैं तो माँ हूं ना, मेरा भावना रहता है, बेटे नहीं खा रहे तो मैं कैसे खाऊंगी। पेट में मुझे ऑलरेडी भी 10-15 किलो सब कचरा जमा है, वो पचेगा नहीं, गंदगी साफ नहीं होगी, तब तक वो जाएगा कहाँ शरीर में? हाँ, तो वो बोली थी मैं तो माँ हूं ना, बेटे नहीं खाएंगे तो मैं कैसे खाऊंगी, मुझे भी दाना अच्छा नहीं लगता है। तो हम बोले आप भी अपना लंघन कर लीजिए, आप भी अपना आपका भी सही हो जाएगा, आप भी कीजिए उनके साथ साथ। तो वो हंसने लगी, तो मुझे भी करवाओगे, मुझे भी मारोगे आप। ऐसा ऐसा बोलते हैं सर एक लोग। बार मैं सेकंड ईयर में था ना, तो एक डेड बॉडी का, यहाँ ससुन हॉस्पिटल है पुणे में, तो विजय मेडिकल जी कॉलेज है ना स्टेशन के पास, वहाँ ससुन हॉस्पिटल जी है, तो सर। वहाँ पे जो फॉरेंसिक मेडिसिन का जो डिपार्टमेंट था, वहाँ हमें बुलाया था कि पोस्टमार्टम देखना है, पीएम देखना है। तो वहाँ पे वो बॉडी को काट के और इंटेस्टाइन को ऐसे कट कट कर रहे थे, कैंची से काट के, और डॉक्टर वो सब वॉश कर रहे थे। इतना लेयर चिपका चिपका, मल तो निकल गया लेकिन तब भी इतना लेयर गाढ़ा गाढ़ा था ना, पूरा आम था पूरा, मतलब इतना पेट में जमा रहते इतने सालों साल, और लोग साफ सफाई नहीं करते और बीमार रहते हैं। एक यंग आदमी था, तो पूरा इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, पूरा एक कोटिंग था पूरा आम का, कितना ज्यादा जमा रहता है, और हमें पता ही नहीं रहता, वही सब जाके फिर कोरोनरी आर्टरी को ब्लॉक करता है, हम्म आर्टेरियोस्क्लेरोटिक चेंजेस, फिर प्लेक फॉर्मेशन, त्रोटोरोध कितना करता है। इसलिए तो हम्म। हम शोधन देते हैं, लंघन देते हैं, वमन कराते हैं, ये सब क्यों है? संसर्जन क्रम करते हैं क्यों? ये आम का पचन हो, स्त्रोत। अब क्या अवकाश नहीं होगा, आकाश महाभूत है ही नहीं, तब पृथ्वी और जल, पृथ्वी जल भरा हुआ है, आम, कफ, ये सब, तो फिर वो कैसे ठीक कैसे होंगे पेशेंट? जी सर, मेरे हिसाब से सर जो नॉर्मल इंसान है जिनको सब चीज ठीक है, उनको भी सप्ताह में एक दिन जो है, मतलब सैटरडे हाँ का नाइट को 2 चम्मच ये एरंड तेल लेना चाहिए। संडे छुट्टी भी रहता है सभी को, पेट भी जो हाँ भी है साफ हो जाएगा अच्छा से। हाँ। और क्या है ना, पहले के जमाने में जो बोलते थे ना, व्रत करना चाहिए, सत्यनारायण की पूजा करिए, महीने में एक बार उपवास रखिए, हाँ, या एकादशी करना सोमवार का चाहिए पूजा वो सब। करिए, ये सब किस लिए बनाया था? साइंस, साइंस है इसके पीछे, उसमें धर्म को जोड़ दिया गया। जी सर। लेकिन वो जरूरी है, वो आध्यात्मिक शुद्धि, मानसिक शुद्धि, और हर हम्म चीज के। और व्रत करने से माइंड कितना फ्रेश हो जाता है, सब मन में जो रस तम है वो सब निकल जाता है, माइंड प्रोडक्टिव हो जाता है बहुत ज्यादा। जी और सर। आपने देखा होगा कि जो लोग रात को 2 बजे 3 बजे खाते हैं और सोते हैं, और कभी भी सोना कभी उठना, उनका काम करते हैं, लेकिन उनका प्रोडक्टिविटी जो रहता है फिजिकल या मेंटल, वो कम हो जाता है। और जो लोग हम्म सुबह उठते हैं, हम्म। सुबह 4 बजे 5 बजे उठते हैं, पढ़ाई करते, उनका प्रोडक्टिविटी कितना बढ़िया रहता है। जी सर, ये तो होता है सर, ये तो दिखने को मिलता है। तो वही चीज, बिना भूख के नहीं खाना है, भूख लगने पे ही खाना है। तो ये हम्म इंसान भूल चुका है, भूख के बारे में हम्म छोड़ के टाइम हो गया है इसलिए खाना है, खाना अच्छा हम्म बना है इसलिए खाना है, लेकिन भूख का कोई सोचता ही नहीं है, इसलिए बीमार पड़ते हैं। हम्म। और पहले अब के तो जमाने में क्या था कि लोग फिजिकल वर्क बहुत करते थे, घूमना फिरना, फिजिकल वर्क हम्म ज्यादा होता था। आजकल हम्म। क्या है, फिजिकल वर्क नहीं है, आजकल मोबाइल है, दिन रात मोबाइल। मोबाइल। जी। और तो अपने सर उत्तर भारत में शादी जो है ना, मतलब रात को होता है, वो सबसे बड़ा समस्या रहता है शादी के समय में जो है। सभी को कहीं न कहीं से निमंत्रण आ ही जाता है, न चाहते हुए सामाजिक जो लोग हैं तो उनको जाना ही पड़ता है। जैसे मेरे पिताजी वगैरह समाज से जुड़े हुए लोग हैं, तो उन लोगों को के शादी के समय कहीं ना कहीं जाना ही होता, नहीं जाएंगे तो फिर समाज के लोग लड़ाई कर लेंगे, हाँ, और नहीं खाएंगे तो ये भी मतलब समाज से हो जाता है, एक तरह नहीं से तो कटना हो अगर जाता है। खाना पड़ जाए तो कोई बात नहीं, दूसरे दिन कुछ ना खाएं,
गर्म पानी जी पी के सर। रहे पूरा दिन, लंघन करके उसको आम का परहेज कर दे। हाँ, जब भी घर जाता हूँ पापा से बात करता तो उनको समझाता हूँ तो पापा बोलते तुम्हारा बात सब बात सही है, लेकिन अब लोग हैं समाज में रहते हैं तो समाज के अनुसार चलना होगा, नहीं जाएंगे फिर वो हमारे बच्चे की शादी में नहीं आएंगे, फिर लड़ाई हो जाएगा, सामाजिक बहिष्कार हो जाएगा। तो ये सब इसलिए चीज तो प्रॉब्लम होती है सर। युक्ति तो करना ही पड़ता है ना। अभी हम ट्रैवल कर रहे हैं, आप ट्रेन से ट्रैवल कर रहे हैं, तो उस दिन तो हम्म। नहाते भी नहीं है, नहाना कैसे होगा ट्रेन में? तो जी अभी सर। लेकिन वहां एडजस्ट करना ही पड़ता है ना ट्रेन में, ऐसे ही जी खाना सर। पड़ता है बिना नहाए। तो हम्म। जहाँ जैसा जो रहे वैसा करें। लेकिन मेन आयुर्वेद क्या है कि अग्नि को बढ़ाना है, अगर कुछ खाना पड़ गया तो दूसरे दिन लंघन कर लें। हम्म। जी सर। जी सर, आपको आपको तो बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है ये सब पेशेंट से। हाँ सर, मुझे तो बहुत कुछ सीखने को मिला, डेली कुछ ना कुछ सीख ही रहा हूँ। पेशेंट ही हमारे गुरु होते हैं। किताब जी। किताब में ठीक है सैद्धांतिक बात है, लेकिन पेशेंट हम्म। से कैसे डील करना है, उनको कैसे कन्विंस करना है, क्या बताना है, तो हम्म। उनके भी तो चीजें सीखने को मिल रही है बहुत कुछ। हम्म। उनके मन में क्या प्रश्न आता है वो समझ में नहीं को आता है, वो कैसे मना करते हैं, अभी लंघन के लिए कहते हैं वो, तो इसको कैसे कैसे एक्सक्यूज देते हैं लोग, ये कहते हैं वो सुनना पड़ता है, फिर उसको समझाने का तरीका ढूंढना पड़ता है, मन में ऐसा ऐसा करना हाँ पड़ता है, झूठ भी बोलना पड़ता है। हाँ, झूठ भी हम इसलिए बोल रहे हैं कि उनका कल्याण हो। जी सर। अगर कोई मरने वाला है और हमने बोल दिया कि तुम मरने वाले हो इतने देर के बाद, हम्म। तो डर के मारे 4 घंटा पहले ही मर जाएगा। तो अगर हमने झूठ बोल दिया कि आप ठीक हो जाएंगे ठीक हो जाएंगे, और वो हम्म। 10 दिन बाद मरा, तो उसकी आयु तो बढ़ गई ना। तो वो भी तो, वो झूठ झूठ नहीं होता है, वो भलाई के लिए पुण्य देता है। जी सर। हम्म। उसमें इंटेंशन क्या है हमारा, हम किस भावना से क्या बोल रहे हैं, वो इम्पोर्टेंट जी सर। है। ठीक है। और इसीलिए ये जो व्याधियां बताई ना, संतर्पणीय अपतर्पणीय, संतर्पण हम्म। जन्य व्याधियां मतलब यही सब होती हैं। बिना भूख के हम्म। खाने से फिर व्याधि होता है, रोग जन्य। जी अच्छा, मैं आप लोगों से ये पूछना चाहता हूँ कि अभी अष्टांग हृदयम जो है वो हमारा टीका वचन खत्म हो गया है। वीना मैडम आप है, तो कल शनिवार है, तो कल शनिवार से शुरू करें चरक संहिता की मंडे से करें? मुझे शनिवार से मन नहीं कर रहा करने का। सोमवार से करेंगे। तो कल सुबह हम अष्टांग हृदय पढ़ेंगे, पहला चैप्टर में जितने श्लोक होंगे उतना करेंगे हाँ बस, हाँ है ना? और मंडे हाँ से हम चरक संहिता के मेन मेन सूत्र पे डिस्कस करेंगे। पूरा चरक संहिता नहीं पढ़ेंगे जो हमें काम की नहीं है, वो हाँ प्रैक्टिस ओरिएंटेड सब पढ़ेंगे। एक एक लाइन पढ़ेंगे ना तो बोर हो जाएंगे फिर। हाँ, चलेगा। हाँ, जैसे कि पहला अध्याय सूत्र स्थान का पहला अध्याय, उसमें द्रव्य कितने हैं, फिर सामान्य विषय सिद्धांत बताए हैं। ये मेन मेन चीजें पढ़ेंगे हम, ऐसे बोर नहीं करेंगे कि पूरा टीका वचन कर रहे हैं पूरा, बहुत देर देर तक वो कर रहे हैं, चक्रपाणी ने क्या बोला ये वो ऐसा आलतू फालतू नहीं पढ़ेंगे। मतलब वो एकेडमिशियन के लिए ठीक है वो चीज पढ़ना, हमको प्रैक्टिस के हिसाब से पढ़ना है। चलेगा। ठीक है, तो मंडे से करेंगे वो चरक संहिता शुरू, है ना? हाँ मेन मेन, और कल हम अष्टांग हृदयम ही करेंगे, आयुष्य काम्य अध्याय के जितने श्लोक होंगे कल। चलेगा। ठीक है, तो मैं अभी सेशन बंद कर देता हूँ। थैंक यू, प्रणाम सभी लोगों को। आप लोग सो जाइए, हम लोग सुबह मिलते हैं। धन्यवाद, प्रणाम।